Hello students, I am Renu and let's start general knowledge questions for class 6. Today's topic is word fun. I'm sure you would love learning new words today. The question is choose the correct word. सही शब्द चुनिए. You have been given two words which are very similar in pronunciation. You have to identify and fill it according to the meaning. Question 1, A part. The beach was an dash side and I felt dash when I had to leave it. While you will fill it, two words have been given, awful, awesome. Awesome मतलब बहुत अच्छा, awful मतलब भयंकर. So here the beach was an awesome sight. You will write here awesome. AWESOME, awesome. And I felt awful when I had to leave it. बीच मतलब समुद्र का किनारा. वो क्या था? बहुत ही awesome दृश्य था वहाँ पर जब आप बैठे हो. And I felt awful, और मुझे खराब लगा, भयंकर लगा जब मुझे वहाँ से छोड़ के जाना पड़ा. B part. And dash leader told me that war was dash now. Options are imminent, eminent. So we have to fill it according to the meaning. An eminent leader. What you will fill here? Eminent leader told me that war was imminent. 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 Eminent means प्रमुख. दिस एमिनेंट मीन्स प्रमुख. प्रमुख लीडर ने नेता ने क्या कहा? दैट वॉर, जो लड़ाई है वो इमिनेंट नाउ मतलब फ्यूचर में आने में वो ज़रूरी हो गई है. वो मतलब आएगा ही आएगा वॉर, लड़ाई जो है. सो दिस मीन्स प्रमुख और फेमस. एंड दिस इमिनेंट मीन्स जो अभी फ्यूचर में होने वाला है, भविष्य में होने वाली चीज़ है. Moving on to C part. Options are current, current. Here the word CURRENT मतलब है वर्तमान, and CURRANT जहाँ ANT लिखा है उसका मतलब है किशमिश. Sentence is Rita sipped some dash juice. So what you will fill here? Current, ANT, किशमिश का जूस. While checking out the current affairs, वर्तमान का जो समाचार है, she was checking in newspaper. You will fill here, in the first one you will fill CURRANT, current, किशमिश का जूस. Checking out the current, CURRENT, affairs in the newspaper. Current मतलब वर्तमान. Moving on to D part. The bank will dash my loan, so now I can dash my money troubles goodbye. Two words have been given, wave and wave. WAVE मतलब होता है हाथ हिलाकर जो बाय बाय करते हो ना, वैसा. WAIVE का मतलब क्या है? छूट दे देना, माफ करना. सो यू विल फिल द बैंक विल वेव माई लोन, माफ कर देगा मेरे लोन को. सो नाउ आई कैन वेव माई मनी ट्रबल्स गुड बाय. जो मेरी पैसों की प्रॉब्लम्स है, ट्रबल्स हैं, उनको मैं गुड बाय कह सकता हूँ. ई पार्ट. The old dash was sold, but the dash in which it was done was sad. Manor, manor. MANOR, it means जागीर. MANNER means शिष्टाचार, तौर तरीके.
Now we have to fill it. The old manor was sold. जागीर को बेच दिया गया था. But the manner in which MANNER it was done was sad. जागीर को बेच दिया गया, लेकिन जिस तौर तरीके से बेचा गया वो दुख से भरा हुआ था. F part, कैश. CASH, कैश मतलब जो रुपया पैसा. CHE मतलब छुपा हुआ, गुप्त जो बोलते हैं. दिस वर्ड CHE इज ऑल्सो यूज इन मेमोरी, रैम्स एंड रोम. एंड देन देर इज कैश मेमोरी, जो गुप्त मेमोरी होती है, काफ़ी कम होती है वो. एनीवेज, मूविंग ऑन टू सेंटेंस. द पुलिस सीज्ड अ लार्ज dash of arms from the smugglers. They also found 5 lakh rupees in dash. So what you will fill here? In the first fill in the blanks, it will be cash. CHE. The police seized a large cache of arms. मतलब छुपाए हुए हथियार थे वो उन्होंने सीज कर लिए, अपने जब्त कर लिए फ्रॉम द स्मगलर्स से. दे ऑल्सो फाउंड 5 लाख रुपीज इन कैश. CASH. उनको कैश में पैसे भी मिले. जी पार्ट. प्रेजेंट्स मतलब किसी की उपस्थिति. प्रेजेंट्स मतलब जो गिफ्ट उपहार दिए जाते हैं. सेंटेंस इज बिजी कलेक्टिंग हर डैश. द चाइल्ड हार्डली नोटिस्ड द डैश ऑफ सो मेनी गेस्ट. यू विल फिल द बिजी कलेक्टिंग हर प्रेजेंट. अपने वो गिफ्ट कलेक्ट कर रही थी तो प्रेजेंट्स भर देंगे. हार्डली नोटिस्ड मतलब शायद ही उसने नोटिस किया. प्रेजेंस ऑफ जो गेस्ट की उपस्थिति थी वो उसने बिल्कुल नोटिस नहीं की. एच पार्ट. एयर्स. AIRS का मतलब होता है जो हवा में खबर होती है ना, वैसी. और HEIRS का मतलब है उत्तराधिकारी. दो दे आर डैश टू अ लार्ज फॉर्चून, दे डू नॉट हैव एनी डैश. दो दे आर heirs, you will fill HEIRS. टू अ लार्ज फॉर्चून मतलब उनको बहुत बड़ा खजाना मिला हुआ था तो उसके वो उत्तराधिकारी थे. दे डू नॉट हैव एनी heirs, लेकिन ये बात हवा में उन्होंने नहीं फैलाई. क्वेश्चन 2. अ कंपाउंड वर्ड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर वर्ड्स. कंपाउंड वर्ड क्या होता है? जो 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों से बना है. Join the given words to name these people. अभी कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं. Where is it given? I'll show you. Wait a minute. These word: green, cow, globe, handy, book, middle, fresh, dare. फिर यहाँ भी कुछ वर्ड्स हैं. devil, daughter, trotter, horn, man, worm, boy. These are more words. These are less words. So maybe 2-3 words can be used more than once. Moving on to the sentence part. Okay, wait a minute. Just right. Correct? Okay. A part. One who travels widely. जो बहुत ज़्यादा यात्रा करता है. So the word will become globe trotter. You will write here globe trotter. B. One who reads a lot. जो बहुत पढ़ाई करता है. That person is called book worm. तो इस तरीके से मिला के आप बनाओगे वर्ड को. book worm मतलब किताबी कीड़ा बोलते हैं. An inexperienced person. जिसको एक्सपीरियंस नहीं हो, that person is called as green horn. You will fill here green horn. HORN. Reckless and daring. जो बहुत साहसी होते हैं, that person is called as
daredevil. We will write here daredevil. Sorry, I had filled it here. It will come here. Reckless and daring, that person is called as daredevil. You will fill here below. Skilled at doing repairs, जो लोग जो चीज़ें बनाते रहते हैं उसमें उनकी क्षमता होती है, that person is called as handyman. Handyman. You will fill here HANDY, handy man. Next one, an agent between two parties. दो पार्टी के बीच में जो एजेंट होता है जिसको आप बिचौलिया बोलते हैं, द वर्ड फॉर दैट वन इज मिडिल मैन. मिडिल मैन. See, man has already been used. Again, we are using it. You will write middle man. A first year student. तो freshers जिसको बोलते हैं ना, that will be called as freshman. You will write here freshman. Cattle herder on an American ranch. Cattle मतलब जो गाय भैंस होते हैं, और हर्डर जो चरवाहे उनको चराते हैं. तो अमेरिकन उधर जगह पर कैटल हर्डर को क्या बोलेंगे? काउ बॉय. यू विल राइट हियर काउ बॉय. With this one, we have come to the end of question number 2. Let me show you all the questions in one go. Here are all the answers which you can note down by pausing the screen. Thank you for watching, guys. Have a nice day.